अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रेज्ड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल जो इजी वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मैंने यहाँ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें कैरी, विदाउट कैरी, डबल डिजिट कैरी और ट्रिपल डिजिट कैरी, सारे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और यहाँ मैं आपको टू के टेबल से मल्टीप्लाई करके बताऊँगी। यहाँ मेरा मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हमें 12 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिजिट बाय डिजिट सॉल्व करेंगे, एक एक करके जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम डायरेक्ट ये नहीं करेंगे कि 2 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, वन बाय वन हमारे पास हैं जितने डिजिट्स हैं उन्हें हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 2 तक। ठीक है, 2 टाइम 1 इज़ 2 एंड 2 टाइम 2 इज़ 4, मीन्स 2 टाइम 2 इज़, हमारे पास ये आंसर आ गया है 4। उसके बाद सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अब इसी वाले 2 को हमें इस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम 1 इज़ 2, मीन्स हमारे पास यहाँ आंसर आ चुका है जो कि है 24। देखा आपने कितना ईजी है ये। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 38 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 38 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब हम ये नहीं करेंगे कि 2 का टेबल हम 38 तक पढ़ते चले जाएंगे। टेबल्स तो हमें ज़्यादातर 10 तक ही याद होते हैं। हम क्या करेंगे, इसका आसान तरीका कि हम एक एक करके डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 2 के टेबल में 38 पर क्या आता है। तो चले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम 8 इज़ 16। अब यहाँ हम 16 पूरा तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास हमारे पास यहाँ जो है 2 टाइम 8 इज़ 16। अब 16 हम यहाँ पूरा नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, हमारे पास जब हमने 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 16। तो 16 का हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 जो है वो लेंगे। ये जो 1 है ये हमारे पास कैरी चला जाएगा इधर। इस 1 को हमने प्लस करना है। किसमें प्लस करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे इसी वाले 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है इस 3 से। ये याद रखिए कि ये जो 1 है ये कैरी का 1 है, इसे हमने इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उसमें हमें ये 1 ऐड करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से, 2 टाइम 3 हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, 6 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 7, यानी कि 38 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 76। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है 285 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 285 के में 2 के टेबल में क्या आता है, 2 के टेबल में 285 पर क्या आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और हम इसका आंसर फाइंड आउट करना सीखते हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम 5 है, हमें पता है यहाँ 10 हो जाता है। 10 का हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ 0 लेंगे। ये जो 1 है ये यहाँ कैरी जाएगा। जैसे अभी हमारा ये जो 1 था ये यहाँ कैरी किया था। अब ये नहीं करेंगे कि हम यहाँ इस वाले को कैरी नहीं देंगे, बल्कि जो इसके बिल्कुल बराबर में होगा, जो नंबर इसके बिल्कुल बराबर में हमें नज़र आ रहा है उसे हम कैरी दे देंगे। और हम यहाँ प्लस का भी साइन लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि इसे हमें ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप पे इस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से। ठीक है, यहाँ मैं आपको लाइन ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। 2 टाइम 8 इज़ 16। 16 में हम प्लस करेंगे ये कैरी का 1, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, 17 हो गया। अब 17 हमें यहाँ अभी भी पूरा नहीं लिखना, सिर्फ इसका हमें यहाँ 7 लिखना है। ये जो 1 है ये अब यहाँ चला जाएगा बिल्कुल इसके बराबर में, जो हमें यहाँ वैल्यू नज़र आ रही है उसके पास, और जाके ये ऐड होगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, इस वाले 2 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम 2 इज़ 4। 4 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगी वैल्यू 5, मीन्स हमारे पास यहाँ आंसर आ चुका है
285 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 570। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें भी हमारे पास यहाँ 4 डिजिट नंबर है और हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। वैल्यू है 2678 मल्टीप्लाई बाय 2। इस वैल्यू को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। हम यही करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम 8 इज़ 16। 16 हम पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 लेंगे। ये जो 1 है वो यहाँ कैरी चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे इसी वाले 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 7 से। 2 टाइम 7 इज़ 14। 14 प्लस 1 15। 15 हो गया है। 15 हमें पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ 5 लेंगे। ये जो 1 है ये बिल्कुल इसके जो नियरेस्ट नंबर है उसके पास चला जाएगा एज अ कैरी। अब इसी 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 6 से। 2 टाइम्स 6 इज़ 12। 12 प्लस 1 13। 13 हमने यहाँ लिख लिया। 13 पूरा नहीं लिखना है, यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ 3 लेना है। ये जो 1 है ये चला जाएगा बिल्कुल इसके बराबर वाले नंबर के पास कैरी। लास्ट में इस वाले 2 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम 2 इज़ 4 और 4 में जब हम ये कैरी का 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। मीन्स हमारे पास यहाँ आंसर आ चुका है जो कि है 5356। देखा आपने कितने आसान तरीके से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ताकि आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।